सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, आज का वीडियो डेडिकेटेड रहेगा कि फ्रूटिंग स्टेज के अंदर में हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए, कब यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है और उनका हमारे फील्ड पे क्या रिजल्ट रहता है। ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड रहेगा इसी चीज़ के ऊपर। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा डिले नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए किसान मित्र यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। यहाँ फर्टिलाइज़र को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, यानी कंपोस्ट जो हम खाद के रूप में प्लांट को देंगे और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो प्लांट को देंगे। यहाँ आप जो देख पा रहे हैं ये नीम मैन्योर है, ये पाउडर फॉर्म में है। यहाँ नीम मैन्योर को हमने दो तरह से लिया है, एक पाउडर फॉर्म में लिया, एक पैलेट फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में जो रहता है वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है, यानी जल्दी पौधे की रूट जोन को मिल जाता है। लेकिन पैलेट फॉर्म में जो रहता है वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होता है और इसके अंदर में नीम ऑयल की कंटेंट भी ज़्यादा होती है। इसके लिए हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके यानी दोनों को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये जो पाउडर जो देख पा रहे हैं इसे बोन मैन्योर बोला जाता है, यानी हड्डी का पाउडर जो होता है, पशुओं की हड्डी का, बोन मील भी बोलते हैं इसे। इन सभी का क्या काम रहेगा हम आगे आपको पूरा इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। यहाँ भी ये भी नीम मैन्योर बोन मैन्योर है। इनको हमें मिक्स करना है कंपोस्ट के साथ, यानी गोबर की खाद के साथ में। यहाँ आप गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक ही बार में पूरा स्टॉक मंगवा लेते हैं साल भर का। ये आप जितने भी बोरे देख पा रहे हैं ये सब नीम मैन्योर, बोन मैन्योर पाउडर फॉर्म में है, नीम मैन्योर पैलेट फॉर्म में भी है और बोन मैन्योर भी है। तो साल भर का स्टॉक एक ही बार मंगवा लेते हैं हम। अभी हम जो कंपोस्ट के ऊपर में जो पाउडर डाल रहे हैं ये बोन मील है, यानी हड्डी का जो पाउडर रहता है। इसका क्या काम रहता है, ये फ्लावर ड्रॉपिंग को रोकता है। यानी अगर आपके फ्लावर पीले पड़ के अगर ड्रॉप हो रहे हैं तो वो कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है कई बार। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम बोन मैन्योर यूज़ करते हैं। और उसके ऊपर में जो मिक्सचर हम डाल रहे हैं ये नीम खली है, पैलेट फॉर्म में भी और पाउडर फॉर्म में भी। कंपोस्ट आपको कितना रखना है, नीम मैन्योर कितना रखना है, बोन मैन्योर कितना रखना है, ये प्लांट की एज के ऊपर डिपेंड होता है। मैं आपको बता देता हूँ। आपका अगर फर्स्ट फ्रूटिंग आ रहा है, यानी 1.5 साल के बाद में फर्स्ट कमर्शियल अगर फ्रूटिंग आ रहा है, तो नीम मैन्योर आप करीबन 200 से 250 ग्राम पर पोल के हिसाब से रख सकते हैं। बोन मैन्योर यहाँ पे आप 60 से लेके 70 ग्राम तक पर पोल के हिसाब से रख सकते हैं। ये 1.5 साल का जिनका प्लांटेशन है, यानी जिनका फर्स्ट कमर्शियल इस बार हार्वेस्टिंग आ रहा है। यहाँ हम जो दूसरा एक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ये न्यू लीफ है। आपने हमारी काफ़ी वीडियोज़ में भी देखा होगा। इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है अगर आप ऑर्गेनिक या बायो में कर रहे हैं तो। उन लोगों को यहाँ पे करीबन 700 ग्राम के आसपास पर पोल के हिसाब से रखना है। जिनकी एज, प्लांट की एज 2 साल या उससे ज़्यादा है, यानी 3 साल का प्लांटेशन है, तो यहाँ पे 1 kg तक उनको रखना है। ये नीम मैन्योर की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। नीम मैन्योर आप 300 ग्राम से लेके 400 ग्राम के बीच में रख सकते हैं। बोन मैन्योर आप 100 ग्राम के आसपास रख सकते हैं। ज़्यादा नहीं दिया जाता बोन मैन्योर क्योंकि गर्म होता है काफ़ी, तो इसमें यह है कि नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसको देंगे तो। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं हैं तो आप खाली न्यू लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में सभी चीज़ें इक्वली मात्रा में ही मिक्स होकर ये फर्टिलाइज़र बनता है। यानी बोन मैन्योर, नीम मैन्योर, ये सभी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी हैं। अगर आप ऐड ऑन नहीं करना चाहते तो खाली आप न्यू लीफ भी यूज़ कर सकते हैं। इसका रिजल्ट ज़बरदस्त आता है और काफ़ी समय से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये लगातार 6 महीने तक हमारा फ्रूटिंग स्टेज एक बार में पूरा क्लियर कर देता है। यानी एक बार दिया तो बार बार देने की ज़रूरत नहीं है इसको, वही एक ही बार देंगे तो पूरा फ्रूटिंग सीज़न आपका निकाल देता है। यहाँ दूसरी चीज़ जो हम मिक्स कर रहे हैं ये रेत है, सैंड बोला जाता है, और उसके ऊपर हम मिट्टी डाल लेते हैं। इन सभी को बराबर मात्रा में हम एक रेशो बना लेते हैं। रेशो मैं बता देता हूँ। 70% जो आपका गोबर का खाद रहता है, इसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर में करीबन 20% आपका मिट्टी रहता है और 10% के आसपास हम रेत रखते हैं। जब फर्स्ट टाइम प्लांटेशन करता है तो वो रेशो थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि यहाँ ऐड ऑन कर रहे हैं हम, तो इसके लिए मिक्सचर अलग रहता है। क्योंकि मिट्टी और रेत नीचे जाके बैठ जाएगा जब हम पानी देते हैं या बारिश होती है, तो रेत और मिट्टी जाके नीचे में तली में बैठ जाता है, खाली खाद ऊपर रह जाता है। रेत का क्या काम रहता है, रेत नमी बना के रखता है, मिट्टी को ढेले नहीं बनने देता, यानी इकट्ठा नहीं होने देता, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं होने देता, और एयर वेंटिलेशन बना के रखता है। इसके लिए हम यहाँ रेत मिक्स करते हैं। अगर आपकी रेतीली मिट्टी है तो आपको रेत मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पथरीली मिट्टी है तो भी आपको रेत मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऑलरेडी नेचुरली ही एयर वेंटिलेशन बन जाता है ज़मीन के अंदर, तो रूट जोन अच्छे से स्प्रेड होता है और आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसके लिए हमारी चिकनी दोमट मिट्टी है,
यहाँ बारिश हुई तो मिट्टी घट जाती है, इसके लिए हम यहाँ पे सैंड यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से आपको मिक्सचर बना लेना है। पर पोल के हिसाब से कितना मिक्सचर ये देना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर 1.5 साल का प्लांटेशन है तो आपको करीबन 10 किलो के आसपास, 10 से 12 किलो के आसपास ये पर पोल के हिसाब से आपको ये मिक्सचर देना है। अगर आपके प्लांट की एज ज़्यादा है, कैनोपी अच्छी बनी हुई है, तो आप 15 से लेके 20 केजी तक पर पोल के हिसाब से दे सकते हैं। ये एक बार दिया हुआ फर्टिलाइज़र यानी ये जो कंपोस्ट हम दे रहे हैं पूरे फ्रूटिंग स्टेज के लिए इनफ रहता है। यहाँ पे हमने अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र को डिवाइड कर लिया है। हम जो पहला फर्टिलाइज़र देते हैं वो वाम होता है, यानी माइक्रोराजा जिसे बोला जाता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ावा देने के लिए फसलों में काम किया जाता है, लिया जाता है। यानी ज़मीन के अंदर में पड़े हुए सूक्ष्म तत्व जो रहते हैं ये इसे दोबारा एक्टिवेट कर देता है। इसके लिए हम यहाँ वाम यूज़ करते हैं, जिसे एक सरल भाषा में माइक्रोराजा भी बोला जाता है। कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, यहाँ हम मल्टीप्लेक्स का ले रहे हैं। ये ब्रांड जो है त्रिशूल है। आप दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं, अच्छे रेप्यूटेड कंपनी का लीजिए, क्योंकि थोड़ा लोकल लेते हैं तो ये एक्चुअली क्या बैक्टीरिया रहता है। अगर अच्छी कंपनी का लेते हैं, ब्रांडेड लेते हैं तो जल्दी असर करता है। इसे बनाने का तरीका क्या रहता है, सेम रहता है। 200 लीटर का एक ड्रम लेंगे, उसके अंदर 200 लीटर पानी भर लेंगे हम, और 2 किलो गुड़ या जगरी जिसे बोला जाता है वो लेते हैं, और उसके अंदर में उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, पानी में उसको घोल लेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद में हम जो वाम की वो पूरी बोतल रहती है 1 लीटर की, यानी जो आपने बोतल देखी थी यहाँ त्रिशूल की, वो हम ओपन करके पूरी बोतल एक ही बार में फीड कर देते हैं। इसे मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। मीन्स अगर आपने एक ड्रम बना लिया तो आप उससे लेके दूसरा ड्रम नहीं बना सकते, क्योंकि इससे क्या रहता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं या बैक्टीरिया रहता है उसका काउंट कम हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जब एक ही बार में इसको पूरे हम फ्रूटिंग स्टेज पे सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, इसको बार बार इसको हमें यूज़ नहीं करना। तो 1 लीटर जो रहता है वो 1 एकड़ की खेती के लिए इनफ रहता है। ये 200 लीटर का एक ड्रम बनेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसे सुबह शाम आपको 1 से 2 मिनट तक घुमाना है। ये 3 से 4 दिन में सेम हो जाएगा जैसे हम वेस्ट डिकम्पोजर बनाते हैं। वाइट कलर का झाग उठाने लगेगा, हल्का इसके अंदर स्मेल आने लगेगा, तो मीन्स आपको पता चल जाएगा कि हमारा फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाता है। ये एक ड्रम आप 1 एकड़ के लिए इनफ है, यानी ड्रिप के माध्यम से आप इसे दे सकते हैं, या फिर अगर आप ड्रिप नहीं है आपके पास में तो फ्लड के माध्यम से भी दे सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वो OWDC है, वेस्ट डिकम्पोजर। यहाँ वेस्ट डिकम्पोजर में भी काफ़ी इशू चल रहे हैं किसान भाइयों के। उनमें क्या रहता है, अमेज़ोन से बाय कर लेते हैं। वो अमेज़ोन के ऊपर जो प्रोडक्ट बिक रहा है अभी OWDC के नाम से, वो पूरा फेक है। OWDC के ऑथराइज वेंडर्स हैं, मैं उनका व्हाट्सअप नंबर भी आपको हमारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हमने ये सभी पूरा एक शेड्यूल करीबन 8 से 10 दिन पहले ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, यानी अपने फार्मर्स भाइयों को ऑलरेडी हमने ग्रुप के माध्यम से पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि ये प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। इसे भी बनाने का तरीका सेम रहता है। ये एक शीशी रहती है, 50 ml की रहती है। ये अभी लिक्विड फॉर्म में आने लगा, पहले जो आता था वो जेली फॉर्म में आता था। इसको हम पूरा 200 लीटर का एक ड्रम लेंगे, उसके अंदर 200 लीटर पानी डालते हैं और उसके अंदर ये पूरी छोटी शीशी डाल दिया जाता है। इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही ड्रम के अंदर में आप यूज़ करते हैं, 200 लीटर का एक ड्रम बना लिया, जैसे ही ड्रम के अंदर 10 से 15 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर बच जाता है, उसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी उस 200 लीटर के ड्रम को फिर दोबारा से भर लीजिए, 20 लीटर जो बैलेंस बचा हुआ है, फिर इसके अंदर 2 किलो गुड़ डालते हैं, तो ये इसे ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैक्टीरिया काउंट डाउन नहीं होते हैं। बाकी जो अदर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाले हैं, जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम 4 फर्टिलाइज़र और डिफरेंट यूज़ करेंगे, जिसके अंदर में 3 जो फर्टिलाइज़र हम रेगुलर यूज़ करेंगे। जो चौथा बड़ा फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं, जिंक सोल्यूबल बैक्टीरिया, इसे सिर्फ हम पूरे सीज़न में एक ही बार यूज़ करेंगे। यहाँ जो आप प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, ये लिक्विड कंसोर्टिया है, जिसे NPK कंसोर्टिया भी बोला जाता है। ये इफ़को बाज़ार एप्लीकेशन से आप इजीली मंगवा सकते हैं। इसका कोरियर चार्ज भी नहीं लगता। 200 रुपये की एक शीशी आती है, जिससे आप 4 एकड़ की खेती एक ही बार में कर सकते हैं। मीन्स 4 एकड़ के लिए फर्टिलाइज़र एक ही बार में दे सकते हैं। 1 लीटर की ये बोतल 4 ड्रम बना देती है। जहाँ आप वाम या फिर OWDC की पूरी शीशी डाल रहे थे, यहाँ इसमें से 1/4 आपको डालना है एक ड्रम के अंदर में, यानी 250 ml डालना है। वो एक ड्रम आपका एक बार में 1 एकड़ के लिए इनफ है। NPK कंसोर्टिया का क्या काम रहता है, जैसे इसका नाम ही बताता है, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटाश, ये तीनों की पूर्ति कर देता है। इसके बाद जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं वो PSB है, यानी फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया। इसका क्या काम रहता है,
ये हमारे मैक्सिमम फ्लावर निकालने की कोशिश करता है। और किस स्टेज पे हमें यूज़ करना है, जब आपको लगे कि मेरा बडिंग कम आ रहा है, अभी मेरे फील्ड में अच्छे से बडिंग नहीं आ रहा, तो आप इसे फीड करना चालू कर दीजिए। सेम प्रोसेस है इसका भी, 250 ml डरेगा और पूरा एक ड्रम तैयार हो जाएगा 200 लीटर का, जो पानी भर के 2 किलो गुड़ डाल के। इसे आपको तब तक फीड करना है, मान लीजिए आज आपने दिया है तो 7 से 8 दिन के बाद में फिर आपको फीड कर देना है। 2 बार फीड करेंगे तो तीसरी बार में आपके बडिंग आने चालू हो जाएंगे। और इसे तब रोक देना है जब आपको संतुष्ट हो जाए कि इतना बडिंग मेरे लिए इनफ है। इसके बाद का जो प्रोडक्ट रहता है वो पोटाश सोल्यूबल बैक्टीरिया है, जिसे KSB भी बोला जाता है। इसका क्या काम रहता है, फ्लावर ओपन होने के बाद, करीबन फ्लावर ओपन होने के बाद यानी खिलने के बाद 20 दिन के बाद हमें ये यूज़ करना है। इसे ध्यान रखिएगा, इसे 20 दिन के बाद यूज़ करना है। फूल खिलने के 20 दिन के बाद इसे यूज़ करना है और तब तक इसे यूज़ करते रहना है। यानी हर पानी में इसको कोशिश कीजिए डालते रहिए। यार ये एक पानी में ये डाला है, दूसरे में आप वेस्ट डिकम्पोजर डाल सकते हैं, तीसरे पानी में फिर ये डाल देना है। तो ये फर्टिलाइज़र क्या काम करता है, ये आपके फ्रूट के साइज़ को इम्प्रूव करता है। अगर इसे इस समय से पहले यूज़ करेंगे तो आपके फ्रूट के साइज़ छोटा रह जाएगा और ये पकाने की कोशिश करेगा उसको, यानी पूरा जो फ्रूट है जो आपका वो ग्रोथ नहीं पकड़ेगा और इससे फ्रूट का साइज़ डाउन हो जाता है। इसे सही समय पे और बराबर मात्रा में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ आपने गड़बड़ की तो आपके फ्रूट का साइज़ छोटा रहेगा और ये समय से पहले पक जाएगा। यहाँ जिंक सोल्यूबल बैक्टीरिया, इसे भी सिर्फ पूरे सीज़न में एक ही बार यूज़ करना है। इसका क्या काम रहता है, ये फसलों में रोग प्रतिरोध क्षमता आपकी बढ़ाता है, यानी फ्लावर ड्रॉपिंग होती है तो उसे भी आपको कम करता है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस रहती है उसे बढ़ाता है। तो इसका भी सिर्फ पूरे सीज़न में एक ही बार हमें यूज़ करना है। बाकी जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं जैसे NPK कंसोर्टिया है, जहाँ आपको ये ना समझ में आए कि मुझे कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, वहाँ आप NPK कंसोर्टिया यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्रूटिंग स्टेज पे, जब फ्रूट आपका पकने की कगार पे हो, तो उस समय पे या फिर फ्लावर ओपन होने के 20 दिन के बाद, जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ से आपको पोटाश सोल्यूबल बैक्टीरिया चालू करना है। जब आपका पहला हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद में दूसरी बार में फिर फास्फोरस बेस्ड सोल्यूबल बैक्टीरिया चालू कर देना है। यानी जिस चीज़ की अधिकता ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा ये रखना है। मीन्स अगर आपके फ्रूट काफ़ी ज़्यादा हैं, पकाना है आपको, तो पोटाश डालना है। अगर आपको यह है कि मुझे फ्लावर ज़्यादा निकालना है तो फिर आपको PSB यानी फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया डालना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ ड्रिप के माध्यम से आप इसको ईजिली दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र है, आराम से ड्रिप में चला जाता है, ड्रिप को चोक भी नहीं करता है। हाँ, अगर हम जीवामृत, घन जीवामृत ये देने की कोशिश करते हैं, इससे ड्रिप चोक हो जाती है, लेकिन इन लिक्विड फर्टिलाइज़र से ड्रिप चोक नहीं होती और आराम से बराबर मात्रा में हर एक पौधे पर ये फर्टिलाइज़र जाता है। तो इस तरह से आप पूरा फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट आप इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको इस बीच हमारी कोई बात समझ में ना आए या कहीं पे डाउट आपके मन में रह जाता है, तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मेरा पर्सनल नंबर भी दिया रहता है, आप आराम से वहाँ मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कहीं पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो कोशिश करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो में। वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।